तकरीबन 400 रुपए के चिकन पॉपकॉर्न मिलते हैं किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट से। और होते कितने हैं भला? सिर्फ 8 या 10 पीस बस। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि हम सिर्फ 200 रुपए के चिकन से ढेर सारे पॉपकॉर्न घर पे बनाए, और वो भी 100% वेरीफाइड। जब से KFC को ठुड्डा मारा ना, यकीन करें उससे 10 गुना बेहतर चिकन पॉपकॉर्न मैं घर पे बनाता हूँ। तो मैंने सोचा आज ये सीक्रेट फॉर्मूला आपके साथ भी शेयर करता हूँ कि कैसे इनको अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी बनाया जाता है। तुसी टेंशन नहीं लेनी, तुसी बस आराम से बैठ के ये वीडियो एंड तक देखो। बनाऊंगा तो मैं ना, चलो फिर। तो भैया एंड भाभी, अंकल एंड आंटीज, जो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा ना, वो हमने चिकन को करना है मैरिनेट। तो ये मैंने 300 ग्राम चिकन ले लिया है। इसके पीसीज आप देख ले, इस तरह से छोटे छोटे पीसीज आपने करने हैं, क्योंकि पॉपकॉर्न का साइज बनाना है ना, तो वो छोटे पीसीज ही काम करेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसमें सबसे पहली चीज जो जाएगी वो है जी लेमन जूस। तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देना है। ये मैरिनेशन के लिए सबसे बेस्ट चीज है। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज इसमें हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर। तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डाल रहे हैं। ये ½ टीस्पून सुर्ख मिर्च का जो पाउडर है ना, ये बच्चों के लिए इतनी क्वांटिटी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ज्यादा तीखा बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 टीस्पून पूरी डाल दें। ठीक हो गया। उसके साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक भी हम तकरीबन ½ टीस्पून इसमें डाल रहे हैं। इसके लिए भी अगेन उसी तरह से, अगर आप टेस्ट को ज्यादा डेवलप करना चाह रहे हैं और अगर आपने 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर डाली है ना, तो आपने नमक भी फिर 1 टीस्पून ही डाल देना है। नहीं, ज्यादा नहीं होगा, बेफिक्र होके आप डाल सकते हैं। मैं क्योंकि लाइट बना रहा हूँ इसलिए मैंने ½ टीस्पून डाला है। चले जी। उसके बाद इसी तरह से हमने ½ टीस्पून इसमें डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो हमने बना के रखा हुआ था ना, वो भी डाल देंगे। और ये आ गई मेरी फेवरेट चीज, ये है जी सोया हुआ सॉस। इसी से तो हमारे चिकन में असल जो टेस्ट है ना, वो निकल के इंशाल्लाह आएगा। टेस्ट डेवलप करेगा ये चिकन का। ठीक हो गया। अब अगली चीज इसमें हम जो शामिल करेंगे ये है हॉट चिली सॉस। ये 1 टेबलस्पून आपने डाल देना है। एक मिनट, मैंने आपको बताया है कि सोया सॉस कितना डाला है? नहीं पूछा करो ना यार, चुप करके बैठे रहते हो। 2 टेबलस्पून हमने सोया सॉस इसमें डाला है। ठीक है, ले जी। बस फिलहाल यही सारी हमारी बेसिक सी चीजें थी। अब हमने हाथों पे ग्लव्स को चढ़ा लेना है और हाथों के साथ मसल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आज आपके घर में सारे बच्चे इंशाल्लाह बड़े ही खुश होने वाले हैं। बच्चे तो बच्चों के अब्बा को भी ये बड़ा पसंद आएंगे। वो मासूम पुरानी भी प्लेट लेके आपके पीछे होगा। चलें जी, ये देखिए हमने परफेक्टली अच्छी तरह से इसको दबा के मिक्स कर लिया है। अब इसको आपने रख देना है कम से कम आधे या पौने घंटे के लिए। आधा घंटा भी रखेंगे ना तो काम चल जाएगा। अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब। तो यहाँ पे देखिए खूबसूरत सी प्लेट मैंने ले ली है। खुला बर्तन आपने ले लेना है। उसमें डाल देंगे सबसे पहले मैदा, और मैदा हम इसमें शामिल कर रहे हैं 2 कप। क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी ड्राई कोटिंग तैयार करनी है ना, तो उसमें भी तो जायका होना चाहिए ना, और फिक्का तो नहीं होना चाहिए। तो ड्राई कोटिंग के जायके को डेवलप करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर भी इसमें डाल देना। ये आ गई जी सीक्रेट चीज। ये कोई नहीं बताता, ये आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। यहाँ पे हमने सूखे धनिया का पाउडर डालना है तकरीबन 1 टीस्पून। इसी से तो जायका और टेस्ट और एक खुशबू सी निकल के आएगी जो आपको अपना दीवाना कर देगी इंशाल्लाह। और हाँ, एक और चीज है जिससे इसका जायका बढ़ेगा, वो है जी चिकन पाउडर। ये भी आपने लाजमी शामिल करना है। तकरीबन 1 टीस्पून इसमें काफी रहेगा। जे नहीं है तो फिर छड़ दो, रहने दो, ना पाओ। अच्छा जी। उसके बाद हमने सिर्फ 2 चुटकियां इसमें मीठा सोडा डालना है। बेकिंग सोडा भी जिसको कहते हैं, वो आपने सिर्फ 2 चुटकियां इसमें शामिल कर देना है। ले जनाब, फिलहाल यही सारी हमारी चीजें थी ड्राई कोटिंग के लिए। इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस आपने प्रॉपर इसको चम्मच चलाना है ताकि ये सारा मटेरियल यकजान हो जाए। ये ना हो कि मिर्चें एक साइड पे पड़ी रहे, और इस तरह मतलब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। ले जनाब, माशाल्लाह परफेक्टली हमारा जो ड्राई कोटिंग है ना, वो अब तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा चिकन भी मैरिनेट हो चुका है। चिकन को यहाँ पे ले आएंगे, सारा एक साथ ही ना सोट देना, विच एक करके बोटी इसके अंदर शामिल करते जाना, और इतनी डाल देना जितनी हैंडल हो सके। और उनके ऊपर ना अच्छी तरह से आपने ड्राई मैदे की ना कोटिंग कर लेनी है। ये इसके साथ चिमट जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। ये कोई मुश्किल स्टेप नहीं है, ये आसान सा स्टेप है, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। बस यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल करना है कि बहुत ज्यादा बोटियां आपने मैदे के अंदर नहीं डालनी, वरना वो कोटिंग सही तरह से चढ़ेगी नहीं बोटियों के ऊपर। मतलब सिर्फ इतनी सी बोटियां इसमें डालें जो इसके अंदर से चल फिर के आराम से अपने ऊपर कोटिंग चढ़ा लें।
और जब ये फर्स्ट कोटिंग इसके ऊपर चढ़ जाएगी ना, फिर आपने वो बोटियों को इस तरह से निकाल के ना स्टेनर के अंदर रखते जाना है। अगर आप इसको ऐसे ही फर्स्ट कोटिंग के साथ ही फ्राई कर लेंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन वो जो एक क्रिस्पीनेस आती है ना, वो आपको उसके लिए ये स्टेप आपको करना पड़ेगा। क्रम्स, यस, जो क्रम्स बनते हैं ना उसके लिए आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। तो ये देखिए स्टेनर के अंदर हमने सारी बोटियां जो है रख ली हैं, और स्टेनर को ला के इस तरह से एक डिप देना है हमने सादे पानी के अंदर। ये गर्म भी नहीं है और ठंडा भी नहीं है, एक नॉर्मल सा पानी है। उसके अंदर आपने हल्का सा सिर्फ 2 सेकंड के लिए इसको सिर्फ आपने डिप देना, फिर निकाल लेंगे और निकाल के दोबारा से ला के मैदे में डाल देना। अब मैदे में डाल तो दिया है, लेकिन एक एक बोटी को पकड़ के आपने उसके ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग चढ़ानी है। लेकिन इसका एक रूल ये है कि आपने दबा के नहीं करनी कोटिंग, मतलब दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना, बस उसके ऊपर कोटिंग को चढ़ाना है आपने, ठीक है। अगर दबाएंगे ना तो इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर आ जाएगी, तो वो हमें बिल्कुल भी वो हार्ड हो जाती है, वो चीज नहीं चाहिए। तो दबाना नहीं है, बस इसके ऊपर मैदे की कोटिंग दोबारा से चढ़ाने के बाद अब यहाँ पे आपने इनको झाड़ना जरूर है, बहुत जरूरी है झाड़ना। एक एक बोटी को पकड़ के आप झाड़ें ताकि एक्सेस जो इसके ऊपर मैदा लगा हुआ है वो उतर जाए और परफेक्ट हमारे क्रम्स बने। ये देख रहे हैं आप, ये क्रम्स नजर आ रहे हैं आपको, ये झाड़ने की वजह से ही बन रहे हैं ताकि एक्सेसिव मैदा उतर जाए, मोटी लेयर ना बने। बस ये अब फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी तरफ हमने ऑयल को ऑलरेडी गर्म कर लिया था, इसको फौरन से लाके आपने मीडियम हॉट ऑयल के अंदर डालते जाना है, फटाफट से डालते जाए। अब फ्राइंग के वक्त आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि फ्राइंग में जैसे ही आप बोटियों को ऑयल में शामिल करें उसके बाद आपने इसको छेड़ना नहीं है। ये जैसे पड़ी है ना, इनको ऐसे ही पड़ी रहने दें, ये बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं आपस में, खराब नहीं होंगी, बस छेड़ना नहीं है आपने इनको कम से कम 1 मिनट के लिए। ये आपने पॉइंट जो है ना खुसूसन इस बात का ख्याल करना है, ठीक है। और जब 1 मिनट गुजर जाए और इसकी शुक्का शाकी भी देखें जब कम हो जाएगी ना, फिर आप इनको छेड़ सकते हैं। वो वाला छेड़ नहीं, मतलब इनको आप हिला सकते हो, इनको आप उलट पलट कर सकते हो ताकि हर तरफ से ये प्रॉपरली फ्राई हो ना। तो बस ये चीजें थी। अब हाँ, एक और चीज आपने माइंड में रखनी है कि इसको ओवर फ्राई नहीं करना, मतलब कि ज्यादा लाल कलर नहीं करना, ये लाइट कलर के ही अच्छे लगते हैं। और गलने की टेंशन ना ले, ये छोटे छोटे पॉपकॉर्न है बेचारे, बड़ी जल्दी गल जाते हैं अंदर से। तो बस इनको निकाल के आपने खूबसूरत सी प्लेट के अंदर डाल लेना है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और यमी खाने उसने हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी, आना ही था। और इसकी खुशबू भाई साहब, जब फ्राइंग इसकी कंप्लीट हो रही होगी ना, उस वक्त आपके पीछे बच्चों की लाइन लग जाएगी। किसी भी अच्छे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के किचन से जैसे खुशबू आ रही होती है ना, वो आपके किचन से आएगी। इंशाल्लाह आपके पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे कि ये कौन सा 5 स्टार रेस्टोरेंट खुल गया है। तो आप भी अपने बच्चों को घर पे ये वाले चिकन पॉपकॉर्न बना के खिलाएं यार। बाहर हम पैसे भी ज्यादा लगाते हैं और चीजें भी अनहेल्दी होती हैं, पता ही नहीं होता हमें कि वो कैसे बनी। ठीक है ना, ये पॉपकॉर्न चिकन बना के बच्चों को आप लंच में एज ए ट्रीट दे सकती हैं, या शाम की चाय के साथ हाउस बैंड को दे, वो इंशाल्लाह खुश हो जाएगा। और ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, जल्दी से ये रेडी हो जाते। तो कैसी लगी आपको आज की आसान सी और सीक्रेट रेसिपी, मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट्स का बड़ी बेसब्री से इंतजार करूंगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा यार। अल्लाह हाफिज।